एडवेंचर से भरपूर नीलम वैली की लास्ट एपिसोड में आप सबका वेलकम है। वीडियो को एंड तक देखना और अकाउंट को फॉलो करना न भूलना। हमारे सफर का आगाज शुरू हुआ नीलम वैली केल के मुकाम से और हमारे घूमने फिरने का लास्ट स्टॉप था अडन केल। नीलम वैली के टूर पे आपका सबसे खूबसूरत मंजर होता है सुबह का, और इस मंजर को देखने के बाद कोई भी लोंडा आराम से पिघल जाए। खैर ये वो गेस्ट हाउस है जिसमें हमने रात को स्टे किया और ये रहा केल। ये पुराने और खूबसूरत बाजार यहाँ की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। सोच रहा था अपनी बुड्ढी के लिए यहाँ से कश्मीरी लिबास ले लूं, पर फिर याद आया मेरी तो कोई बुड्ढी नहीं। हुन मेहरबानी करके एक गल नहीं पूछनी कि बुड्ढी की हुंदा है। मुझे लगा यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं होगी। रात को सोने से पहले ये सड़कें बिल्कुल सुनसान थी और सुबह की ये सूरत हाल थी। यहाँ के बाजारों में पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। फाइनली हम पहुँच गए थे चेयर लिफ्ट के पास, जहाँ से हमें केल से अडन केल जाना था। और चेयर लिफ्ट इसलिए क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती। ये वो चेयर लिफ्ट है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। यहाँ पे हम मजीद 3 घंटे भी खड़े रहते लेकिन हमारा नंबर नहीं आना था। और केल से अडन केल 2 ही रास्ते जाने के, एक तो डोली में या तो फिर पैदल। काफी ज्यादा सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि हम हाइकिंग करेंगे और पैदल जाएंगे। और ये हाइकिंग करने का फैसला हमारे गले पड़ जाएगा, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। पैदल हाइकिंग करके हमें जाना था यहाँ से लेकर वो सामने तक। जाने से पहले मैंने यहाँ पे टाइम नोट किया। मैं देखना चाहता था कि हमें कितना टाइम लगेगा। इस रास्ते में 35% उतराई थी और 65% चढ़ाई। बगैर किसी थकन के सारी उतराई उतरने के बाद फाइनली हम पहुँच गए थे दरिया के पास पुल पे। यहाँ पर एंट्री करवाने के बाद देन शुरू हुआ हमारा खतरों के खिलाड़ियों वाला सफर। ये चढ़ाइयाँ इतनी ज्यादा खतरनाक और इतनी सीधी होंगी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे एहसास हुआ काश में सांप होता और रेंग के चला जाता। देन यहाँ पे पहुँच के मुझे इतने ज्यादा बूझने स्पॉट हुए, बंदे स्पॉट हुए। पर्सनली मुझे हाइकिंग का बहुत ज्यादा शौक था, पर इस हाइकिंग ने मेरी सारी जिंदगी का शौक खत्म कर दिया। गिरते पड़ते और अपने आप को गालियां देते फाइनली मैं पहुँच गया था चेयर लिफ्ट के पास। मेरे पाँव के नीचे से जमीन तब निकली जब मुझे पता लगा चेयर लिफ्ट के बाद भी मजीद आधे घंटे की हाइकिंग है। देन चेयर लिफ्ट के पास आने के बाद शुरू हुआ असल ड्रामा। कुदरत ने किया हम सब के साथ मजाक, जिसमें हमारे पास ओले, बारिश, तूफान, आंधी सब कुछ लग गया। लिटरली वो बारिश ऐसी लगी थी जिसमें लोगों के पास सर छुपाने की जगह भी नहीं थी। मैंने ये वाला व्लॉग ये सोच के बनाया था कि इसको मैं आज यहाँ पे एंड करूंगा, लेकिन आपकी किस्मत में शायद पार्ट 5 भी लिखा हुआ है।